हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, है ना। चलिए, इसको हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे तब जब हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ लेंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब ही समझ लेते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड टू फाइंड employment more in informal sector of the economy and less in formal sector of the economy। मतलब कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं। फॉर्मल सेक्टर का मतलब ये हो गया कि ऐसा वर्किंग एरिया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हमारा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, है ना। ये हमारे क्या है, फॉर्मल सेक्टर हैं। यानी कि ये सारे के सारे सेक्टर जहाँ पे आप काम करेंगे ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का इन पे नज़र होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, जिन पे कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो छोटे मोटे दुकानदार लोग, है ना, ये हमारा हो गया पहला। और यदि देखा जाए तो गोलगप्पा बेचने वाला हो गया, बर्गर बेचने वाला, पिज्ज़ा बेचने वाला, या फिर जो स्ट्रीट फूड हमारे बेचते हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, इनफॉर्मल सेक्टर हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सिचुएशन है जब लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर की ओर वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगे, तो वो वही हमारा कहलाता है इनफॉर्मलाइजेशन। और इनफॉर्मलाइजेशन का आज दौर है, क्योंकि आज अधिकतर लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं ना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, उसमें आपको बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करने पड़ते हैं, प्लस आपको अलग अलग एग्ज़ाम को निकालना पड़ता है, तभी आप उसमें जा पाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे इंसान हैं जिनको कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल ही नहीं पाता है, तो उनको बाद में इनफॉर्मल में स्विच ही करना पड़ता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आज भी हमारे आसपास इनफॉर्मलाइजेशन है। यानी कि आज भी लोग जो है ना, अपने फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर वो लोग इनफॉर्मल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट हर किसी को फॉर्मल सेक्टर में रोज़गार नहीं दे सकती है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो यही हमारा है इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या है, वी क्लासीफाई वर्कफोर्स इनटू टू कैटेगरीज। अब हम लोग क्या करेंगे, दो कैटेगरी में अपने कामों को बांटेंगे। पहला हम लोग बांटेंगे वर्कर्स इन फॉर्मल, यानी कि ऐसे वर्कर जो कि फॉर्मल सेक्टर में हैं, और फॉर्मल सेक्टर का आप दूसरा नाम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब कि ऐसे सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होंगे, गवर्नमेंट पे उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आज के टॉपिक के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे पहला वर्कर्स इन फॉर्मल में, यानी कि फॉर्मल सेक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसी का नाम हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है। तो शुरू करते हैं हम लोग, एक एक करके पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ खास लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। ऑल दी पब्लिक सेक्टर establishments and private sector establishments which employ 10 hired worker or more are called formal sector establishment, and those who work in such establishments are called formal sector workers। अब बात यह है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्या वो सारे हमारे फॉर्मल में आएंगे या फिर क्या वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे? तो जवाब है नहीं। अब बात है कि कौन से प्राइवेट सेक्टर के हमारे अलग अलग फील्ड आएंगे उसके अंदर। तो अब इस चीज़ को आप समझिएगा, जो भी पब्लिक सेक्टर हैं, यानी कि जो भी ऐसे सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के अंडर में हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का यदि हम लोग बात करें, यदि उस सेक्टर में 10 या फिर 10 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कि हायर किया गया है काम करने के लिए, तो वो हमारा कहलाएगा फॉर्मल सेक्टर या फिर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कोई एक प्राइवेट स्कूल है, तो उस स्कूल में ना कम से कम तो 10-12 टीचर तो होते ही हैं, ये तो मिनिमम हो गया, उससे भी ज़्यादा होते हैं। किसी किसी स्कूल में तो 70-70 टीचर होते हैं, 80-80 टीचर होते हैं, 50-50, 40-40 ऐसे ऐसे टीचर होते हैं।
तो वो टीचर क्या, वो जो टीचर वहाँ पे 70 टीचर हैं, 80 टीचर हैं, वो उन सभी टीचर को क्या किया गया है, हायर किया गया है उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। तो वो स्कूल हमारा कहलाएगा फॉर्मल सेक्टर यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि फॉर्मल सेक्टर में हमारे कैसे कैसे आ सकते हैं, सेक्टर हमारे कैसे कैसे आ सकते हैं। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं यानी कि जो गवर्नमेंट वाले हैं वो तो सारे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकारी ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा सरकारी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे कि 10 से कम हो, 10 से तो ज़्यादा ही है ना। यदि आप पुलिस स्टेशन देख लें, पोस्ट ऑफिस देख लें, सचिवालय देख लें, किसी भी चीज़ को आप देखिए, फिर से सड़क निर्माण विभाग देख लीजिए या फिर भवन निर्माण विभाग देख लीजिए, हर एक में आपको जो है ना कम से कम 10 से तो ऊपर ही मिलेंगे। तो पब्लिक सेक्टर जितने भी हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, ऑफिस हैं हमारे, वो सारे के सारे फॉर्मल तो ऑटोमेटिक हैं। और जो हमारे प्राइवेट हैं जो कि गवर्नमेंट का नहीं है, तो उसके अंदर यदि 10 या 10 से ज़्यादा ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनको कि हायर किया गया है यानी कि बुलाया गया है, तो वो हमारा कहलाएगा फॉर्मल यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। और जो उसमें काम करते हैं, ऐसे सेक्टर में जो काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर। ठीक ना, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और क्या लिखा हुआ है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोज हु आर वर्किंग इन दी फॉर्मल सेक्टर एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। जैसे यदि देखा जाए तो मेडिकल लीव मिलते हैं, यदि आप बीमार पड़ गए हैं तो आप घर पर रहिए, है ना, उसका आपका जो सैलरी है वो काटा नहीं जाएगा। मेडिकल लीव मिलता है, हॉलीडे लीव मिलता है, घूमने के लिए भी मिलता है ना। उसके साथ ही साथ यदि आप मान लीजिए किसी कारणवश से आप घर में रह गए, उसका भी आपका पेमेंट नहीं काटा जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है ना, आपको अलग अलग प्रकार का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आपका जो वेज होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा, आपका वेज काटा नहीं जाएगा किसी भी कारण के लिए, है ना। आपका जो वर्किंग आवर होगा वो फिक्स होगा, आपसे समय से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। तो फॉर्मल सेक्टर में काम करने से आपको बहुत अलग अलग प्रकार के सुविधाएं मिलते हैं, जो कि आपको इनफॉर्मल में कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। दे अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में जो इंसान काम करते हैं उनका जो पेमेंट है यानी कि उनका जो अर्निंग है वो इनफॉर्मल सेक्टर वालों से ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास स्किल अपना होता है। आगे, देयर आर अबाउट 473 मिलियन वर्कर्स इन द कंट्री। हमारे इंडिया में टोटल जो वर्कर है ना वो 473 मिलियन हैं, दोनों मिला के, मैन और वोमेन दोनों मिला के, जिसमें से देयर आर अबाउट 30 मिलियन वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। इस 473 मिलियन वर्कर्स में से 30 मिलियन वर्कर हमारे ऐसे हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में हैं। इट मीन्स 6% वर्कर आर इन द फॉर्मल सेक्टर। तो इसका 473 मिलियन का यदि आप 63% निकालेंगे तो आपके सामने आएगा 30 मिलियन, है ना। तो 30 मिलियन बोलिए या फिर 30 मिलियन बोलिए या फिर 6% बोलिए, इतने लोग हमारे फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक ना, आगे, देयर आर 6 मिलियन, इट मीन्स 21% आउट ऑफ 30 मिलियन वर्कर इन दी फॉर्मल सेक्टर आर वोमेन। और इस 30 मिलियन का यदि आप 21% निकालेंगे तो आपके सामने आएगा 6 मिलियन, है ना। तो 6 मिलियन यानी कि 21% किसका, इसी 30 मिलियन का, उसका यानी कि इस 30 मिलियन का 21% बोलिए या फिर 6 मिलियन बोलिए, औरतें हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ से आपको ये मालूम चल गया कि 473 मिलियन टोटल हमारे वर्कर हैं कंट्री में, और जिसमें से कि 30 मिलियन या फिर आप 6 मिलियन बोल लीजिए, वो केवल और केवल हमारे लगे हुए हैं कि इसमें फॉर्मल सेक्टर में। ठीक ना, इसमें हमारे 30 मिलियन में हमारे मेन और वोमेन दोनों आते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इस 30 मिलियन में भी हमारे 6 मिलियन यानी कि 21% किसका, 30 मिलियन का हमारे लगे हुए हैं वोमेन केवल और केवल फॉर्मल सेक्टर में। तो आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा फॉर्मल सेक्टर के बारे में और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, दोनों तो सेम ही है हमारा। तो ये हो गया हमारा। अगले आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। ठीक ना, यानी कि ये वाला टॉपिक हमारा होने वाला है, वर्कर इन
इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक ना, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।